नमस्कार। ग्लोब टीवी झारखंड के आलाप के इस कार्यक्रम में आप सभी को स्वागत है। मैं प्रज्ञा आपके साथ। भारत बचाओ आंदोलन के संस्थापक श्री अरविंद प्रसाद जी आज हमारे बीच फिर से उपस्थित है, जो जमशेदपुर के योग गुरु के साथ साथ घरेलू उपचार भी बताते हैं। आलाप के इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे पानी के विषय पर। आइए जान लेते हैं पानी हमारे लिए कितने उपयोगी है। नमस्कार। अरविंद जी, आलाप के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसे कि हम लोग जान लेंगे पानी के विशेष गुणों के बारे में। धन्यवाद। ग्लोब टीवी के आलाप कार्यक्रम में जो भी दर्शक देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके तरफ से मैं अरविंद प्रसाद, भारत बचाओ आंदोलन के संस्थापक के रूप में, जो जमशेदपुर में योग के साथ साथ घरेलू चिकित्सा भी बताते हैं और कैसे बिना दवा का स्वस्थ रहें, इस पर हम बहुत गहराई से घुसे हुए हैं। और जो ये भारत बचाओ आंदोलन है, ये पूर्णतः राजीव दीक्षित जो स्वदेशी के प्रचारक, विदूषक, जो भी उनको कह लीजिए, अलख जगाने वाले, जो आधुनिक युग में उनको बहुत कुछ नामों से उनके अंदर में बहुत कुछ था, उन्हीं पर पूर्ण रूप से समर्पित है। और वहीं स्वदेशी आंदोलन के रूप में हम लोग कैसे योग के साथ साथ घरेलू चिकित्सा के साथ साथ पर काम कर रहे हैं। और मैं धीरे धीरे आलाप के दर्शकों को पूर्ण रूप से बिना दवा, जो डॉक्टर का ज़रूरत ही नहीं हो, उस पर हम लोग बताएंगे आपको। लेकिन आज जो चर्चा है, पानी का जो भूमिका है हमारे जीवन में कितना है और पानी कैसे पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, कौन पानी पीना चाहिए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो भारत बचाओ आंदोलन का मिशन ही है कि कैसे लोगों को एकदम पूर्ण रूप से निरोग रखा जाए। क्योंकि बहुत लोग जानते नहीं है कि पानी का जीवन में, हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण जगह है। तो उसके बारे में आप जो दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने सगे संबंधियों के बीच में विस्तारित रूप से बताएं। और ग्लोब टीवी झारखंड के आलाप कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में बताएं कि कैसे इस अच्छा से मुहिम को लेकर आ रहा है आपके बीच में, बिना दवा का स्वस्थ रहने के लिए। मेरा पहला सवाल है अरविंद जी, पानी की हमारे मानव जीवन या प्राणियों पर क्या भूमिका है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पानी का जो हमारे मानव जीवन और प्राणी, जो प्राणी को हम केवल बोल सकते हैं, उसमें मानव जीवन भी आ जाता है, लेकिन प्राणी कहने से हमारे दोनों कंबाइन हो जाएगा। लेकिन मानव जीवन पर लोग करता है प्राणी। प्राणी मतलब पूरा जिसमें प्राण हो, यहाँ तक कि जो फसल वगैरह भी आता है उसमें भी प्राण का, ऑक्सीजन का रहता, प्रादुर्भाव रहता है। तो प्राणी और मानव जीवन पर कितना बड़ा असर है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जल ही जीवन है। ये नहीं कि हम लोग बोलते हैं कि भोजन ही जीवन है। अगर आदमी जल का ढंग से प्रयोग करना सीख ले और अच्छा से उसके तरीकों को जान ले कि पानी क्या पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, तो आदमी उसको बहुत सारा बीमारी से, बहुत सारा जो दुख होता है, उसको आदमी आराम से दूर कर सकता है। तो जल का इस शरीर पर, चाहे प्राणी जगत पर, बहुत बड़ा असर है, जिसकी हम कितना भी तुलना किसी से हम नहीं कर सकते हैं। जल शरीर के लिए अमृत है, हम इतने बोलेंगे, अमृत बोलिए। और इस जल की कमी, जो नासमझी की वजह से मानव जीवन बीमार पड़ता जा रहा है। और आज जो है चिकित्सक के सामने लंबा लाइन पड़ा हुआ है, जिसके केवल मात्र और मात्र हम जहाँ तक देख चुके हैं, जो अभी हम लोग गांव-गांव में लोगों को बताते हैं, वहाँ पर हम देख चुके हैं कि केवल पानी की कमी के कारण, पानी के सही प्रयोग के कारण लोग भ्रम जाल में पड़ा हुआ है। और कुछ इसमें विदेशी कंपनी जो लोगों को भ्रम जाल में डाल रही है कि क्या क्या पानी पीना चाहिए, अपना प्रोडक्ट उसको बेचना है, उसको केवल और केवल प्रोडक्ट बेचना है, उसको आम आदमी, मानव जीवन से कोई लेना देना नहीं है, सरोकार नहीं है। तो हम आज ग्लोब टीवी झारखंड के आलाप कार्यक्रम में इस पानी की भूमिका, जो मानव जीवन पर अमृत समान है और वो कैसे असर छोड़ता है, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और हम यही चाहेंगे कि आप लोग इसको पूरा ढंग से समझ लें, क्योंकि आप जब तक
इसको ढंग से समझेंगे नहीं तब तक अपने बीमारी को दूर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मानव जीवन पर पानी का भूमिका बहुत मायने रखता है, और इसको अच्छा से समझ लिया जाए तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे कि आप अभी बताएं कि पानी में जो हम लोग का मिनरल्स हम लोग बोलते हैं जो मौजूद रहता है, तो ये बड़ी बड़ी हम किसी को मतलब ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन जो बताते हैं ये कंपनी वाले कि पानी में ये दूषित पदार्थ है, वो दूषित पदार्थ है, इनको निकालना है, ये हमारे लिए हानिकारक है, ये किस हद तक बात सही है? देखिए इसके बारे में आम लोगों को पता नहीं चलता है। वो हम लोग को जैसे समझाते हैं हम लोग वैसे ही हम लोग सोचते हैं कि हाँ ये हानिकारक है तो इससे बचा जाए, ये हमारे शरीर के लिए नुकसान है। तो इसको आप थोड़ा क्लियर कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चूँकि आप इनका क्वेश्चन आप देख रहे हैं प्रज्ञा जी का, कि लोग जो हम लोग को समझाने के लिए आते हैं कि पानी में ये दूषित है, वो दूषित है, तरह तरह का केमिकल कंपोजिशन के बारे में बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझना चाहिए कि हमारे जो पुरखों जो थे, मैंने हमारे दादा परदादा का जो है वही पानी पीते थे, और 100 साल करीब 120 साल तक लोग बिना बीमारी का दूर रहते थे, एक भी उनके अंदर में बीमारी न, तो वहीं चापाकल का वहीं कुआं का पानी पीते थे। चापाकल तो बाद में आया, लेकिन वही कुआं का पानी पीते थे। लेकिन आज के डेट में हम लोग चापाकल पर आए, तरह तरह पर आए, लेकिन धीरे धीरे बीमारी बढ़ते गई। तो हमको गौर करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा हमारे दादा परदादा उनके पिताजी पर थोड़ा गहराई से सोचना पड़ेगा कि आखिर जो ये कंपनी हम लोगों के बीच में आ रही है, तो क्या कारण है हम लोगों को तरह तरह का माइंड डेवलप भ्रम जाल में पड़ा रही है कि आप ऐसा पानी पियो, ये दूषित है, वो दूषित है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक बात जान लीजिए कि जो हमारे ज़मीन के नीचे है वो फिल्टर है। अगर मिट्टी जैसा, बालू जैसा फिल्टर तो कोई होता ही नहीं है। अगर आप बहुत से बड़ा बड़ा कंपनी में आप जाकर आप देखेंगी तो उसमें देखने को मिलता है कि जो फिल्टर एलिमेंट है, जो आप बहुत सारा स्टील इंडस्ट्री में जाएंगी तो देखिएगा फिल्टर, बड़ा बड़ा फिल्टर बनता है कि एक ही पानी को फिर से उसको रिसाइकिल करके पानी को ले जाता है। तो उसमें अगर जाएंगे तो ये नहीं कि फिल्टर यूनिट अलग अलग नहीं लगाया हुआ है, उसमें बालू का ही कण है, तो जस्ट मिट्टी तो उससे भी बारीक है। अगर हम पानी को एक मिट्टी का जो फिल्टर है हम लोग उसको यूज करते हैं तो पूरा इम्प्योरिटी ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको अगर कोई आके समझाता ही है कि दूषित है, वो दूषित है, तो उसमें हम लोग को इतना करना है कि पानी को बॉयल कर दें। अगर पानी को बॉयल कर देंगे सारी इम्प्योरिटी खत्म हो जाएगा। इम्प्योरिटी खा जाता है, वो सबसे अच्छा पानी है। कोई भी पानी को अगर आपको लगता है कि अब हमको कोई फंसा रहा है तो उसमें हम अपने पानी के बॉयल कर दें, उसमें सारे जर्म्स मर जाएंगे, हमको प्योर पानी मिल जाएगा। जैसे आप जानते भी हैं, चाहे जितने भी दर्शक बहुत इसमें समझने वाले लोग भी हैं, कि अगर एक ही झूठ को अगर हम बार बार लोगों के बीच में बताने लगें तो लोग उसको सच साबित करने लगता है, सच साबित होने लगता है। तो हमको ज़रूरत है कि जो सच्चाई है उसको अगर झूठ को लोग सच बना सकता है तो हम सच को सच क्यों नहीं रख सकते हैं। तो हमारे बीच में यही है कि हम सही जानकारी लोगों को दें। उसको चूँकि आपको सामान बेचना है, अगर सामान बेचना है तो हम लोगों को किसी तरह उसको सामान बेचने पर लगाना है, उसको पैसा कमाना है। उसको आम आदमी के जीवन से, उसको जीवन से, चाहे प्राणी हो चाहे मनुष्य हो, उसको कोई लेना देना नहीं। मैं दूसरा सवाल पर जाऊंगी। पानी पीना कितना ज़रूरी है और किस मात्रा में पानी पीना चाहिए? देखिए, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। एक तो है कि जैसे सुबह में हम उठते हैं तो उसमें कितना पानी पीना चाहिए, दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए। तो सबसे पहले हम आते हैं कि अगर सुबह में उठते हैं तो कितना पानी पीना चाहिए, एक मनुष्य को कितना पानी पीना चाहिए। अभी हम मनुष्य पर ही चर्चा करेंगे। तो आप जान लें दर्शक सब जो ग्लोब टीवी झारखंड के आलाप कार्यक्रम को जो देख रहे हैं, वे जान लें कि सुबह में जैसे हम उठते हैं तो इसमें बहुत लोग क्या करते हैं कि तुरंत अपने मुंह को धो लेते हैं। तो मुंह को धोना नहीं है। सबसे पहले बात कि तुरंत आप उठिए और अगर पानी सुबह में पीते हैं तो वहाँ पर 1.25 लीटर 1.25 लीटर प्रोवाइड है कि इतना पानी मैक्सिमम पी सकते हैं एक बार में।
एक बार में मैक्सिमम 1.25 लीटर तक पानी आप पी सकते हैं। वो पानी या तो गुनगुना होना चाहिए, माने हल्का ल्यूम वाटर होना चाहिए, या उसको तांबा के बर्तन में, अगर मान लीजिए कि हम 24 घंटा पहले उसमें पी लिए हैं, उसमें रख दिए। जैसे सुबह में अभी हम पी रहे हैं पानी, और फिर से उसी तरह पानी हम उसमें रख दें दूसरा सुबह के लिए, तो निश्चित रूप से वो पानी को हम लोग को गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। केवल हम लोग ल्यूम, अगर उससे भी थोड़ा सा अच्छा मानता है कि गर्म पानी अगर पिएँ तो आपका जो हजमा जो होगा, माने जो पैखाना होगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो दिन भर का आप निश्चिंत हो जाइएगा, मतलब कब्ज 100% ख़त्म हो जाएगा। तो उस पानी को 1.25 लीटर तक, लेकिन अब बहुत लोग हैं पानी पीता ही नहीं है। तो पानी नहीं पीता है तो कोशिश करना चाहिए कि पहले हम 1 गिलास पिए। 1 गिलास भी नहीं पीता है तो पहले आधा गिलास चालू करें, 1 गिलास चालू करें, 1.5 गिलास करें, 2 गिलास करें, 2.5 गिलास करें, करते करते 1.25 लीटर तक कर लें। और उस 1.25 लीटर पानी पी लीजिएंगे तो लगेगा कि मैंने आपका जो शौचालय है वो खाली रहना चाहिए। अब तुरंत हम गए और जो पैखाना में, अगर इंडियन हो चाहे कोई हो, जैसे अपने सुविधा के अनुसार, उसमें 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। नियम है कि अगर हम पेशाब करने में जितना समय लगता है उतने शौच क्रिया में भी लगना चाहिए, तो आप शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से हेल्दी है। अच्छा, पानी पीने का क्या सही तरीका है? क्या खाना खाने के कितने पहले पीना है या खाना खाने का कितने समय बाद पीना है? ये ज़रा हमारे दर्शकों को। ठीक है, देखिए, एक पानी पीने का जो, एक तो इसमें 3 क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक तो पानी पीने का सही तरीका क्या है, दूसरा है कि पानी पीने, खाना खाने के कितने देर पहले पानी पीना चाहिए और कितना देर बाद पानी पीना चाहिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि पानी पीने का सही तरीका है कि घुट घुट के पानी पिए, मैंने सिप सिप के। सुबह वाला जो पानी है उसको सिप सिप के नहीं पीना है। सुबह वाला पानी एक बार आप 1.25 लीटर तक पी सकते हैं, चूँकि वो क्रिया अलग है, ठीक है। लेकिन अगर हम दिन भर में पानी अगर पीते हैं, जो भी पानी पी रहे हैं, तो ज़्यादा समय नहीं लगता है। थोड़ा सा एक सिप लिए और उसको मुंह में घुमाए और उसको अंदर किए। कहने का मतलब है कि अगर हम पानी को सिप सिप कर पीना चालू करें तो जो मुंह का लार बन रहा है, जो आपको लवण है, जो सलाइवा है, वो आपको जैसे पानी के साथ घुलेगा ना तो पेट में एसिड बनता है। सब हम जानते हैं, यहाँ पर एसिड बन रहा है, यहाँ पर बेस बन रहा है। मुंह में बेस है और पेट में एसिड है। तो जैसे हम मुंह के सलाइवा को लेके पेट के साथ हम लेके जा रहे हैं तो दोनों मिल के न्यूट्रल बनाएगा। जब न्यूट्रल बनाएगा तो उसमें ना बहुत फायदा करेगा आपको पाचन क्रिया में। और इसमें हम लोग देखा गया है कि जो भी आदमी वेट घटाना चाहता है, केवल कुछ नहीं करे, केवल सिप सिप कर कर पानी पीना चालू कर दे, सिप सिप कर पानी पीना चालू कर दे। जो भी पानी पी रहा सिप सिप कर पिए और गुनगुना पानी पिए, तो उसका वेट 3 से 4 महीना के अंदर में 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो घट जाएगा, केवल पानी पीने के सही तरीका अपनाने से। मतलब घुट घुट के पानी पीने से, कहीं भी रहे, गटर गटर पानी पीने से आपको नुकसान है, हम बताएंगे आगे वाला क्वेश्चन में, कि पानी को घुट घुट कर ही पीना चाहिए। और एक और है कि एक तो है कि घुट घुट के पीना है, और पानी को कभी भी खड़ा होकर नहीं पीना चाहिए। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। हाँ। हम कर इसके बाद ही करें। हाँ, ठीक है। हाँ, अब तो, हाँ, तो आप कभी भी खड़ा होकर पानी नहीं पीना चाहिए। अगर खड़ा होकर पानी पिएंगे तो इससे कम से कम 3-4 बीमारी होता है। कौन कौन बीमारी होगा? जो खड़ा होकर बार बार जो पानी पीते हैं, सबसे पहले अपेंडिक्स एक होता है, आप भी जानती हैं, और अगर इसमें जो दर्शक देख रहे होंगे वो भी जानते होंगे कि अपेंडिक्स कितना ख़राब बीमारी है। वो जो है अपने जगह पर यहाँ पर भयानक दर्द होने लगता है, और उसका एकमात्र इलाज डॉक्टर के अनुसार उसमें ऑपरेशन लोग करता है। लेकिन हम लोग उसको भी घरेलू चिकित्सा में जब ज़रूरत आएगा तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज तो पानी का विषय है। तो हम लोग अपेंडिक्स होता है, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो जाता है, मतलब जो अब थोड़ा सा एज जिनका हो जाता है, बार बार पेशाब जो लगता है, होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो जाता है। नियम बोलता है कि अगर हम पानी पी रहे हैं तो पानी पीने के 45 मिनट के बाद ही टॉयलेट होना चाहिए। लेकिन अगर पानी पी रहे हैं तुरंत टॉयलेट हो रहा है तो समझिए कि उनकी समस्या है, माने प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो रहा है।
तो अगर हम पानी पीने की सही तरीका अपना लें, धीरे घुट घुट के पानी पीना चालू करें, तो अपेंडिक्स का भी समस्या खत्म हो जाएगा, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का समस्या खत्म होगा, और मोटापा तो निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। तो ये तो आप आराम से होगा। तो बैठकर पानी पीना चाहिए, चाहे लिक्विड हो, माने पानी हो चाहे कोई भी लिक्विड हो, बैठकर ही पानी पीना चाहिए और घुट के पीना चाहिए। एक और सवाल आ रहा है, जैसे कि उषा पान, ये उषा पान का महत्व क्या है, ये हमारे दर्शकों को जरा बताइए। देखिए, ये जो उषा पान, अगर हम लोग जनरल क्वेश्चन में लोगों को पूछे कि उषा पान क्या है, बहुत लोग जानते हैं लेकिन बहुत लोग नहीं जानते हैं। जो हम लोग सुबह में उठकर जो पानी पीते हैं, सुबह में जैसे हम उठे जो पानी पिए ना, उस पानी पीने का सुबह का जो समय है उसी का नाम है उषा पान। जैसे हम जलपान बोलते हैं, जलपान क्या है? नाश्ता, नाश्ता है। उसी तरह उषा पान, जो सुबह में हम उठे और बिना मुंह धोए पानी पी रहे को, उस बेला का नाम है उषा पान, है ना। इसका क्या लाभ है? इसका लाभ है वही जो कब्ज वगैरह को, जितना है कब्ज वगैरह से लेकर पेट की समस्या को दूर करता है। जो सुबह में पानी पिए, सुबह में हम पानी पी रहे हैं, लेकिन कोई अगर आप उससे क्वेश्चन कर दे कि उषा पानी किसको कहते हैं, जो जानकार रहता है वो पूछ देता है। तो सिंपल आप समझिए कि सुबह में जो उठते हैं और पानी पीते हैं, तो वही है जैसे हम लोग जलपान बोलते हैं। जलपान, जलपान माने एक्चुअली वो नाश्ता है। उसी तरह उषा पान मतलब सुबह की पानी को पीने की क्यों हम लोग बोलते हैं सुबह पान, उषा पान। सर, एक आदमी को 24 घंटे में कितना पानी पीना चाहिए? बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है। देखिए, 24 घंटे में एक जनरल आदमी को 5 से 6 लीटर पानी पीना है किसी भी हालत में। 5 लीटर तो पीना ही है, 5 लीटर किसी भी हालत में पीना है। लेकिन अगर हम लोग जो जिनके लेके चल रहे हैं, महर्षि वाग्भट, सुश्रुत, निघंटु, चरक, पराशर, जो ऋषि लोग हैं, जो बहुत बड़ा बड़ा चरक संहिता लिखे, वाग्भट संहिता लिखे, वाग्भट अष्टांग हृदयम लिखे, अष्टांग संग्रहम लिखे, तो जितने भी बड़े बड़े जो 125 136 साल तक जिंदा रहे, 138 साल तक जिंदा रहे, उन सभी का एक मत है कि मनुष्य अपने जीवन, अपने जो 24 घंटा में कम से कम 5 लीटर, या सबसे स्टैंडर्ड है अपने वजन का 10वां हिस्सा। तो ये कैसे समझेंगे कि वजन का कितना, मतलब वजन के हिसाब से कैसे पानी पीना चाहिए? एक हाँ, तो वजन, जैसे वजन आप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किए। जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर का वजन है 60 किलो, तो 60 किलो का अगर देखा जाए तो 10वां हिस्सा कितना हुआ? 6 लीटर। तो 6 लीटर को हमको पानी दिन भर में पीना है, मैंने सुबह से लेकर रात में सोने तक। बहुत लोग क्या करता है कि रात में जैसे पेशाब करने के लिए उठा और तुरंत वो पानी पीने लगा, है ना। तो वो वाला नहीं, कोशिश करें कि हम दिन में पूरा पानी पी लें, क्योंकि रात में सोने के लिए समय बनाया हुआ है। तो रात में अगर हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो बार बार टॉयलेट जाएंगे। तो इसका भी एक फार्मूला हम लोग बनाते हैं कि कोशिश करें कि नाश्ता के पहले 1/3 पानी पी लें। जैसे मान लीजिए हमको 6 लीटर पानी पीना है, 6 लीटर पानी पीना है, तो नाश्ता के पहले जैसे हम उठे तो 1.25 लीटर है, तो 1.25 लीटर पानी हम एक बार पी सकते हैं। लेकिन अगर बहुत लोग हैं कि हमको उस, जैसे किसी को 8 लीटर पानी पीना है, तो अगर 8 लीटर को अगर मैनेज नहीं करिएगा तो पानी आपके शरीर में 8 लीटर जाएगा नहीं। वही जो आप थोड़ी देर पहले बताए, पानी को धीरे धीरे, हाँ, तो नहीं, धीरे धीरे तो हो जाएगा, लेकिन आदमी केवल पानी पीते रहेगा, कुछ काम भी करेगा। हाँ। तो इसमें मैनेजमेंट यही है कि मैंने जैसे हम नाश्ता के 45 मिनट पहले तक 1/3 पानी खत्म कर लें। तो 6 लीटर अगर मान लें, हम 6 लीटर का हिसाब बता रहे हैं, तो 6 लीटर में 1/3 हुआ 2 लीटर। तो 2 लीटर हम जैसे सुबह में उठते हैं ना, वो 1.25 लीटर पानी पी लिए, 15 मिनट के बाद और 1 गिलास पी लिए, फिर से 15 मिनट के बाद और 1 गिलास पी लिए, फिर से 15 मिनट के बाद और 1 गिलास पी लिए, मतलब करीब करीब 2.1 2.2 लीटर हम पानी वहाँ पर ख़त्म कर लिए। अब हम जैसे हम नाश्ता करेंगे ना, नाश्ता करने के बाद हम पानी पिएंगे, उसके बाद दिन में पानी पिएंगे करके, मैंने अब नाश्ता करने के बाद और सूर्यास्त तक हम जितना पानी बचा उसका 2/3 पानी पी जाएंगे। तो मान लीजिए 4 लीटर बचा, तो 4 लीटर का 2/3 पानी कितना हुआ? करीब 2.25 लीटर, 2.25 लीटर। तो 2.25 लीटर हम पानी पी गए इतना घंटा में। मतलब मान लीजिए कि हम 8 बजे नाश्ता करते हैं, 8 बजे से लेके
सूर्यास्त तक इतना पानी हम 4.25 लीटर इतना में पीना है, ठीक है। अब बचा आपके पास 1.25 लीटर, तो 1.25 लीटर पानी को हम कोशिश करें कि सूर्यास्त के बाद रात में सोने समय हम उसको अगर भाग बांट लें तो सुबह रात में एक बार सोने के लिए गए, बीच में पेशाब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम निश्चित रूप से नहीं पड़ेगी। इतना अच्छा ही फार्मूला है कि पानी को केवल हम मैनेज कर लें, पानी पीने का फार्मूला को, तो निश्चित रूप से हम उतना पानी भी पी लें। लेकिन हमको दिमाग में रहना चाहिए कि हमारे 6 लीटर पानी हुआ कि नहीं। खाना को हम भूल जाए, क्योंकि हम पहले भी बताए हैं कि जल ही जीवन है, क्योंकि जल अगर नहीं रहेगा, खाओ। अभी होता क्या है ना कि मनुष्य केवल खाने पर ध्यान देता है, तो कोशिश करें कि हम खाने को थोड़ा भूल भी सकते हैं, लेकिन पानी को हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि हमको 6 लीटर पीना चाहिए। मान लीजिए कि बहुत सारा हम ऑफिस में भी देखते हैं, एक घंटा 1.5 घंटा हो गया, कोई एक सिप पानी भी नहीं लेता है। तो कोशिश करें कि अपने गिलास रख लें और सिप कर आप काम भी करते रहें। कंप्यूटर का ज़्यादा काम होता है ऑफिस में, तो कंप्यूटर में आप काम भी करते रहें और एक सिप पानी भी ले लें, पीते रहें। तो उसमें क्या होगा, पानी कई 24 घंटा में अगर मान लीजिए कि अपने वेट का 10वां हिस्सा पानी पिए, तो मैक्सिमम आज जो समस्या आ रही है कि लोगों को गर्मी पर गर्मी आ रही है। बिना एसी का लोग रहना नहीं चाहते। एक घर में एक घर में अगर 3 गो रूम है तो 3 गो एसी लग रहा है। तो अगर आदमी अगर अपने वजन का 10वां हिस्सा पानी पीना चालू कर दे, तो हमको नहीं लग रहा कि एसी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा उसको। हम इसको चूँकि बहुत अंदर में देख चुके हैं, और हम तो एसी में रहते भी नहीं हैं, अवॉइड करते हैं, कोशिश करते हैं कि पंखा भी नहीं चलाएं, चूँकि हम उतना पानी पी लेते हैं। चूँकि आप जानते हैं कि ये जो शरीर है 3/4 पानी है, 3/4 पानी है, तो ठीक है, हमारे शरीर में तो 3/4 पानी भरा हुआ है। लेकिन आप बोलिएगा तब तो पानी की क्या ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम काम कर रहे हैं तो पसीना के रूप में, पेशाब के रूप में ऊपर निकल रहा है, तो जैसे हम मान लीजिए कि घर में एक टंकी बैठाते हैं कि पानी आज सुबह में आएगा, शाम में आएगा। यही है सबके, चाहे अब कहीं भी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो पानी आता है वो सुबह में आता है, शाम में आता है, चाहे 12 बजे भी आता है, 3 टाइम आता है। तो उसका काम करता है कि टंकी को भर देना, फिर से वो खाली हो जाएगा। तो मान लीजिएगा हमारे शरीर में 3/4 पानी भरा हुआ है, तो ये तो ख़त्म भी तो हो रहा है। तो ख़त्म हो रहा है तो हम इसको रिकवरी के लिए हम लोग पानी तो पीना ज़रूरी है। तो अगर हम अपने वजन का 10वां हिस्सा पानी पी लें, तो हम अलाप कार्यक्रम देख रहे हैं, उनके सारे को हम बोल रहे हैं कि हम दावा कर रहे हैं कि आप इसको अपना लीजिए और देखिएगा कि आपको धीरे धीरे एसी से दूर होने लगेगा। पंखा भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इतना आप अपने को एसी से जो कंजम्पशन बढ़ रहा है एसी का, और उसमें हम लोग को कितना रुपया देना पड़ता है, बिजली दर बढ़ते जा रहा है, तो उससे भी हम निजात पा लेंगे और आपका शरीर तरोताज़ा रहेगा। और जो है शारीरिक जो शरीर जो है वो प्रकृति के अनुसार चलना चालू करेगा। क्योंकि नियम है कि इस शरीर को दिन में सूर्य चलाता है और रात में चंद्रमा चलाता है। तो वो जो अब डायरेक्ट हम लोगों का जो भगवान, अगर बोलिएगा कि भगवान कहाँ है, तो साक्षात हमारा सूर्य तो भगवान है, चंद्रमा भी भगवान है, तो वो हमारे बीच में है और उसकी उपस्थिति में है और उसका कृपा हम पर बहुत ज़्यादा है। तो हम यही चाहेंगे कि अपने वजन का 10वां हिस्सा नहीं तो 5 लीटर तो किसी भी हालत में पानी पी लें, देखिएगा आपका बहुत सारा बीमारी दूर होगा। अच्छा, एक और सवाल आ रहा है, जैसे कि पानी ज़्यादा पीने से क्या बीमारी हो सकती है और पानी कम पीने से क्या क्या? बहुत ही अच्छा है। देखिए, पानी अगर हम ज़्यादा मान लीजिए 10 लीटर से मैं अपने वजन का 10वां हिस्सा से ज़्यादा हम पानी पीते हैं, तो तब थोड़ा सा ना उसमें पेशाब बार बार फ्रिक्वेंट में लगना चालू करेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ का एक कैपेसिटी होता है। मान लीजिए कि ये जो शरीर है, हम खाना खाते हैं तो 1/3 भोजन होना चाहिए, 1/3 जल के लिए छोड़ देना चाहिए और 1/3 हम हवा के लिए छोड़ना है, तभी आदमी स्वस्थ रहता है। आप देखते होंगे कभी हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे लोग बैठ के पहले खाता था, आप भी बैठ के खाते होंगे पहले, लेकिन अभी तो लोग को अंग्रेजी सिस्टम में चल गया, सब लोग बफे सिस्टम में खाना खा रहा है। तो क्या होता है ना कि आप अगर बैठ के खाना खाइएगा तो हमारा जो बैठिएगा तो एक समय ढकार आना चालू हो जाएगा, मतलब वो बोल देगा कि आपका खाना पूरा हो गया, लेकिन फिर भी हम खाते रहते हैं।
तो लेकिन बैठे वाला आदमी को खाया नहीं जाएगा। तब क्या करते हम खड़ा हो जाते हैं। खड़ा होने का मतलब है कि पूरा यहाँ पर पानी भर लिए, तो पानी आपका खाना भर लिए तो ना पानी जाएगा ना हवा जाएगा, अकबकी लगने लगता है, तो उसमें बहुत सारा नुकसान करता है। तो पानी कम पीने से, तो आपको मान लीजिए ज़्यादा खाना खा रहे हैं तो पानी कम पियाएगा। तो कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने वजन का 10वां हिस्सा मैक्सिमम पानी इतना पिए, और नहीं तो मान लीजिए कि हम ज़्यादा पानी पी रहे हैं। बहुत लोगों का है कि बहुत ज़्यादा पानी पिए हैं, तो जो आप देख रही हैं कि जो हम पहले भी बता चुके थे कि पानी पीते हैं तो 45 मिनट लगना चाहिए प्रोसेस होने में। मतलब अभी हम 1 गिलास पानी पिए तो 45 मिनट के बाद उसका टॉयलेट के रूप में मैंने सर्कुलेट होके आएगा। लेकिन जो ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो हो सकता है कि 45 मिनट के पहले ही से उसको वो कैपेसिटी से ओवर होने लगे, तो जल्दी से स्राव करने लगेगा, मतलब बार बार उसमें पेशाब करने की संभावना बढ़ जाएगी और किडनी की थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आना चालू हो जाएगा। तो इस सब से बचने हैं कि मैक्सिमम अपने वजन का 10वां हिस्सा, इससे ज़्यादा पानी नहीं पीना है, और कम से कम 5 लीटर तो ज़रूर पीना है। अच्छा, पानी का कमी होने से क्या क्या है? तो पानी का, अच्छा हाँ ठीक है, पानी की कमी के कारण बहुत सारा बीमारी होगा। बहुत सारा बीमारी की आप जानती हैं कि जैसे मान लीजिए कभी हम बताएं कि पानी पीने से पूरा आपका जो रोम रोम में पानी है ना। आप सिंपल इसका उदाहरण आपको हम बता रहे हैं। मान लीजिए कि आप धान का खेत है, पानी कम हो गया तो जलने लगेगा। आप देखते हैं कि ज़मीन फटने लगता है, फटता है, आप देखते होंगे, अगर गांव में देखते होंगे कि अगर खेत खलियान में जाएं, धान में पानी देना है, पानी हो ही नहीं रहा है, तो देख रहे हैं कि क्रेक आने लगता है। उसी तरह अगर पानी कम पिएंगे तो धीरे 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 धीरे, एक बार नहीं होगा, क्योंकि हमारा शरीर 3/4 पानी पहले ही, मान लीजिए कि दाल खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, तो कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा ले रहा है। मतलब स्किन के साथ पानी का एक बहुत बड़ा, हाँ बहुत बड़ा। आज में देखिएगा सोराइसिस जो बड़ा बीमारी है, वो सोराइसिस अब जिसको हो जाता है उससे जाकर पूछिए कि एकदम लगेगा कि पत्थर हो गया, एक पत्थर हो गया। अब पत्थर में आप थोड़ा सा भी स्टेच आएगा, यहाँ से लगेगा फट गया, तो उस तरह के बीमारी सोराइसिस होने लगा, स्किन डिजीज हो जाएगा। उसके बाद लीवर खराब होने लगेगा, किडनी खराब होने लगेगा, तरह तरह का इम्प्योरिटी पेशाब में, जब पेशाब करने लगेगा तो उसके ट्रैक्स में पूरा लगेगा कि जल रहा। क्योंकि आप समझ लीजिए कि पानी अगर हम कम पी रहे हैं तो उसका हमारे शरीर में जो खाना खाए, चाहे दो भी हम मैंने अन्न के रूप में, फल के रूप में ले रहे हैं, उससे जो भी हमको इम्प्योरिटी निकल रहा है, उसको तो सारी इम्प्योरिटी को किडनी से होते हुए पेशाब मार्ग तक लेके जाना है। तो पूरा जो पेट में बन रहा है ना, एसिड बन रहा है, एसिड बन रहा है, समझ रही हैं आप। तो जब एसिड बन रहा है और उसको हमको पेशाब के रास्ता से लेके जाना है, तो अगर हम पानी को, मान लीजिए कि पानी कम पीते रहें, पानी कम पीने का मतलब है कि हम कहीं ना कहीं इसको स्किन का प्रॉब्लम आएगा, किडनी का प्रॉब्लम आएगा, लीवर का प्रॉब्लम आएगा, तरह तरह का प्रॉब्लम आएगा। तो हमको कोशिश करना है कि पानी को भरपूर पिएं। आप सोराइसिस से बच जाइए, स्किन डिजीज से बच जाइएगा, शरीर में तरोताज़ा मिलते रहेगा और 100% पानी से हमको निजात मिल जाएगा। ठीक है। पानी के साथ बालों का क्या रिलेशन है? तो आप देखिए कि जितने भी क्वेश्चन है, महिलाएं, हाँ, खासकर महिलाएं ये समस्या से ग्रसित है कि तो उनके लिए ये आप कुछ टिप्स दीजिए। मैंने बाल जो झड़ने वगैरह लग, पानी के साथ बालों का क्या कनेक्शन है? आप देखिए, आप सिंपल है कि जो भी हमारा अगर पानी कम पीजिएगा तो उसमें भी अगर हम पानी कम पिएंगे और अगर सही पानी हम नहीं पिएंगे तो हमारा बाल भी झड़ेगा, बाल पकना चालू हो जाएगा। क्योंकि आप सिंपल आप उसको ना, अगर मानव शरीर का बोलता है कि हमारे राजीव दीक्षित बोलते थे कि या तो शरीर विज्ञान को समझ लें या नहीं तो रसोई विज्ञान को समझ लें। तो शरीर विज्ञान बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप सोचिए कि मात्र अगर एक बाल अगर दांत के बीच में आ जाता है तो तुरंत दांत खबर कर देता है दिमाग को कि आपके दांत के बीच में एक बाल आया हुआ है। इतना कॉम्प्लिकेटेड है। तो शरीर विज्ञान को समझना थोड़ा कठिन है। अच्छा रहेगा कि हम रसोई विज्ञान को समझ लें। तो रसोई विज्ञान में ही पानी का भूमिका, मान लीजिए कि हम पानी कम पी रहे हैं तो धीरे धीरे जैसे खेत में उसर होना चालू हो जाएगा, मतलब उपज नहीं हो रहा है, तो बाल भी जितना हमारे अच्छा घना वगैरह है
तो वो घना धीरे धीरे उड़ता चला जाएगा, बाल झड़ेगा, बाल पकेगा, तरह तरह का प्रॉब्लम आएगा, स्किन का प्रॉब्लम तो होगा ही। तो वो स्किन से ही उसी का रिलेशन है। तो अगर मान लीजिए कि बहुत आदमी को देखते होंगे कि आप वो उसके शरीर में मलिनता है, वो लग रहा है कि उसको कुछ डॉक्टर बता नहीं रहा कि इसको क्या बीमारी है, हाँ है ना, लेकिन उस ना मुंह एकदम लगा वो सूखा हुआ है, बोलेगा अरे क्या बीमार हो गया, लेकिन उसको कुछ बीमारी नहीं है, तो उसकी पानी की कमी है। तो उसी तरह आप चेहरा पर आपकी ग्लो नहीं रहेगा, एकदम चमक नहीं रहा चेहरा पर, वो तो इस तरह का आपको बहुत सारा सिम्टम आएगा। तो पानी की कमी के कारण इतना प्रॉब्लम होगा कि सोच नहीं सकते। आज हम बहुत कुछ जानकारी हासिल किए श्री अरविंद प्रसाद जी से। आगे इस तरह के बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। देखते रहिए ग्लोब टीवी झारखंड के आलाप के इस कार्यक्रम को। नमस्कार।